मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज की जो मान संख्या तीनों पर शुभारंभ माननीय विधायक माननीय सदस्य बाबू सिंह जी ने शुभारंभ किया था और आज सारे राजस्थान के प्राचीन और नवीनतम सारे देवी देवताओं के बारे में चर्चा करने का मौका इस सदन पूरा सदन धर्म में हो रहा है, उसकी आरती करने का आज समापन समारोह का मौका मुझे मिला है। आयुर्वेद अर्थवेद का उपवेद है। आयुर्वेद आचार्य और चरक जी के द्वारा लिखित में है कि 600 साल पुरानी ये चिकित्सा पद्धति है और इस चिकित्सा पद्धति को हमारा हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति इसको मानता है और इसका इलाज, इसकी चिकित्सा लेता है। अभी हाल में ही WHO ने भी इसको निरापद चिकित्सा पद्धति के रूप में स्वीकार किया है। अर्थात आयुर्वेद से जो दवाई बनाई जाती है, पौधों से जो दवाई बनाई जाती है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, उसमें फायदा ही फायदा है। और मैं आयुर्वेद चिकित्सा विभाग से जुड़ा होने के नाते पक्ष विपक्ष ने आयुर्वेद का पुरजोर पूरे मन के साथ पूरे दिन आज समर्थन किया है। आयुर्वेद को विकास के बारे में और आयुर्वेद की चिकित्सा के बारे में जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं माने आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अपेक्षा करता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी सदस्यों के विश्वास पर और हम सब आयुर्वेद से जुड़े जितने भी लोग हैं, सारे चिकित्सक आज अब सुन रहे होंगे राजस्थान के पूरे देश के, हम आपके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। ये चिकित्सा पद्धति बिल्कुल वनवासियों से जुड़ी हुई है, वन से जुड़ी हुई है। जितने भी हमारे वनवासी है, हमारे आदिवासी भाई है, अभी भी इस वन औषधि से बीमार होने के बाद वो दवाई बना के और खुद लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। वो अभी भी अस्पताल जाने की इच्छा व्यक्त नहीं करते। आयुर्वेद चिकित्सा का मूल आधार पौधा है और इस धरती पर जितने भी पौधे हमें नजर आते हैं, प्रत्येक पौधा औषधि के रूप में उपयोग में लिया जाता है। धतूरा को हम बिल्कुल नकारा मानते हैं। मैं बताना चाहूँगा, धतूरा भी आयुर्वेद में एक औषधि है। ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो विष बन जाता है और कम मात्रा में लेते हैं तो दवाई के रूप में काम आता है। हम सब लोग ऑर्गेनिक जो खेती कर रहे हैं उसमें इंडोसल्फान नाम की जो दवाई डालते हैं और अगर कोई व्यक्ति गलती से उसको पी जाता है तो उसको ठीक करने के लिए धतूरा में एट्रोपिन होता है, उसी को यूज करके और उस मरीज को ठीक करने का काम किया जाता है। मैं आयुर्वेद के बारे में बात करता हूँ। हमारे जो पूरे भारत में आयुर्वेद आधारभूत ढांचा राजस्थान में स्थापित है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय, निर्देशालय, इंडियन मेडिसिन बोर्ड, आयुर्वेद नर्सिंग परिषद, आयुर्वेद कॉलेज और आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज, चिकित्सालय, औषधालय और राजकीय क्षेत्र में 6 आयुर्वेद फार्मेसियाँ हमारे राजस्थान में चलती है। मैं माननीय महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी फार्मेसी और अच्छी चले और राजस्थान में वन औषधियाँ पैदा होती है, जो हमारे किसानों को भी फायदा होगा, हमारे वनवासियों को फायदा होगा, आदिवासियों को फायदा होगा और हमारे राजस्थान में वन औषधियाँ, वन के पौधे खूब ज़्यादा लगे और हमारी फार्मेसी में बने। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि उसकी जांच की गुणवत्ता के बारे में लेबोरेटरी अति आधुनिक तरीके से राजस्थान में लगे, क्योंकि जिस प्रकार दूध राजस्थान में इतना पैदा नहीं होता है जितना लोग पीते हैं, तो उसमें मिलावट होती है। इसी प्रकार आयुर्वेद की दवाई जितनी बाजार में आ रही है इतनी वनौषधि लगती नहीं है, उसमें मिलावट होती है और पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी होती है। मरीज रोगी समय पर ठीक नहीं हो पाता है। मैं राजस्थान का देश का पहला राज्य है जहाँ विश्व की आयुष विश्वविद्यालय जोधपुर 2002 में घोषणा की चालू किया गया। देश का वो पहला राज्य है जहाँ नवीन आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विद्यालय अजमेर में 2 आयुष विद्यालय हैं। देश का पहला राज्य जहाँ आयुष नर्सिंग काउंसिल संचालित है। 7 में विश्व स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंट इन पंचकर्म स्थापित किया है। किंतु विभाग की विशालता और इंफ्रास्ट्रक्चर की
स्थिति को देखते हुए प्रदेश में सरकार द्वारा आयुर्वेद को अत्यंत कम बजट दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि एलोपैथी की तरह 36,000 करोड़ का बजट और 40,000 करोड़ के बजट में माननीय महोदय बहुत अंतर है। ये जो सोतला व्यवहार आयुर्वेद के साथ किया है, हम सब पूरे सदस्यों ने आप पे विश्वास व्यक्त किया है। आप हमारी भावना को कदर करते हुए और आयुर्वेद विभाग में जो मेरी प्रमुख मांगे हैं, आयुर्वेद नर्सेज का मेडिकल नर्सेज के समान वेतन पदनाम किया जाए, चिकित्सा नर्सेज का ग्रामीण कैडर का समाप्त किया जाए, चिकित्सक एवं नर्सेज की पदोन्नति की जाए, रिक्त पदों पर भर्तियां की जाए। बजट की तुलना में माननीय महोदय आपके माध्यम से मैं आपकी याद दिलाना चाहता हूं, श्रीमती वसुंधरा जी की सरकार कार्यकाल में 13-18 में आयुर्वेद का 95% बजट खर्च किया। श्री अशोक गहलोत जी की सरकार में कार्यकाल में 19 से 23 द्वारा आयुर्वेद का 92% खर्च किया गया। केंद्र से प्राप्त बजट 21-22 में 92% खर्च किया गया तथा 48% ही खर्च किया गया। केंद्र का जो बजट है 23 में का सही तरीके से बजट का उपयोग नहीं किया गया। वर्तमान सरकार 24-25 में बजट बहुत कम मात्रा में दिया है। मैं आपसे आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप इस अनुदान मांग के बाद आप इस आयुर्वेद डिपार्टमेंट को विकास करने में, मदद करने में आप पूरा सहयोग करेंगे। आयुर्वेद विभाग के कर्मचारियों को समांतर भेदियों के समान संरक्षण, वेतनमान, सुगमता, नवीनतम भर्तियां, आयुर्वेद कॉलेज की फार्मेसी की स्थापना के साथ साथ ड्रग क्वालिटी कंट्रोल, आधुनिक लेबोरेटरी स्थापित करने की मैंने पहले भी बात करी है। मैं माननीय मंत्री महोदय आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, विभाग में जो बजट दिया जाता है प्रति रोगी 2 रुपया, ये 2 रुपया बहुत कम है। इसको माननीय महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बढ़ाया जाए। आरजीएचएस के तर्ज पर आरजीएचएस में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को निःशुल्क इलाज करने की जो व्यवस्था की है, मैं एलोपैथी में भी आयुष के माध्यम से जो चिरंजीवी योजना है उसमें आपको प्रत्येक व्यक्ति को इसमें जोड़ने की मैं मांग करता हूं। मैं आपसे ये इतना जरूर कहूँगा, क्योंकि बीमा प्रत्येक व्यक्ति का हुआ है, वो इलाज आयुष से कराए, होम्योपैथी से कराए या आयुर्वेद से कराए या एलोपैथी से कराए, मैं समझता हूँ ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा। लेकिन आयुर्वेद में अगर आप आयुष्मान भारत में इस योजना को, इस इलाज को, इस चिकित्सा को अगर जोड़ देते हैं तो मैं कहता हूँ आयुर्वेद के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने चिकित्सक, जितने कंपाउंडर पूरे राजस्थान में लगे हुए हैं, सबको काम मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा। मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ, हमारे मोदी जी का विरासत भारत और विकसित भारत की जो आज उनके मन की बात है, उन्होंने आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए आयुष डिपार्टमेंट से एक परिपत्र निकाला है। आयुर्वेद डिपार्टमेंट का जो सर्जन होता है उसको 56 ऑपरेशन करने के लिए अधिकृत किया है। एक सर्जन जो 5 एलोपैथी के डॉक्टर के बराबर एक आयुर्वेद का सर्जन ऑपरेशन कर सकता है। माने मोदी जी का बहुत बड़ा मन है आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का। मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि आप भी राजस्थान की जो इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर आयुर्वेद का है उसको बढ़ाने में मदद करेंगे। और ये उसके बाद में गौ माता पर आता हूं, क्योंकि टाइम 2 घंटे बजा दी। 1 मिनट 2 मिनट तो दे दो, आधा मिनट जल्दी बोलो पूरे। मेरे विपक्ष के सदस्य और गहलोत जी के बारे में कह रहे थे, गहलोत जी गौ भक्त है, उनके बारे में बोलकर मेरी बात को विराम दूंगा। 13 सेकंड। जब गहलोत जी की सरकार थी और उसमें जो गोपालन मंत्री थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वो इधर लंपी बीमारियों में गायें मर रही थी और वो अमेरिका में होटल में पत्नी के साथ आइसक्रीम खा रहे थे। 1 मिनट हो गया भाई। और मैं आप वीडियो देख सकते हैं। यो हाथ में तो हिलाओ। माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बैठिए। अरे आप बैठिए, और उनसे बात नहीं करनी है, बैठो।